बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। टुडे आई विल एक्सप्लेन alternate angles। alternate angles रिलेटेड हैं हमारे पास टू पैरेलल लाइंस से, ठीक है। अब इसमें आप देखिए पैरेलल लाइंस जो है उसको एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक। अब एक और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं। इन टू पैरेलल लाइंस में आपके पास ये ए बी पैरेलल लाइन है और दूसरी ये सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इस पैरेलल लाइंस के रिलेटेड कुछ एंगल्स हैं, लेकिन हमने वो एंगल्स कंसीडर करने हैं जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स के लिए है। मैं सिर्फ उन्हीं का ही बात करूंगा अल्टरनेट एंगल्स के लिए। अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो उनमें जो अल्टरनेट एंगल्स आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। अब ए बी पैरेलल लाइन है और इसी तरह हमारे पास अ, जो दूसरी लाइन है वो है सी डी, ये वाली लाइन सी डी। वन इज ए बी लाइन हमारे पास है और दूसरी है सी डी। ये टू पैरेलल लाइंस हैं और टू पैरेलल लाइंस को अगर शो करना हो तो हम इस तरह भी मैथमेटिकली सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसे मेंशन करते हैं। ये देखिए सी डी। अब ये जो आपके पास लाइन है इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल लाइंस। अगर कहीं ये दो लाइंस का सिंबल है दो लाइंस के दरमियान तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपके पास है, इसका मतलब दिस means that AB is parallel to CD, ठीक है। तो ये जब सिंबल हो कहीं ये दो लाइंस ड्रॉ की गई हो किसी दो लाइंस के दरमियान में मेंशन हो तो इसका मतलब है कि वो दो लाइंस पैरेलल है। जिस तरह ये CD लाइन है और ये AB लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो अब आइए हम देखते हैं कि एंगल्स जो हैं रिलेटेड कौन कौन से एंगल्स हैं जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल। इसके लिए एक कंडीशन तो ये है कि आपके पास टू पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक और लाइन इन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे कि ये हमारे पास लाइन है, इसे हम L1 कह लेते हैं। ये लाइंस L1 टू पैरेलल लाइंस ए बी और ये जो लाइन है सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स के लिए जो कंडीशंस है, पहली तो ये होगी दो पैरेलल लाइंस एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक और लाइन जो उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट्स द टू पैरेलल लाइंस, L1 इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए ये जो टू लाइंस हैं ए बी और सी डी, इसके इन दोनों के दरमियान में जो एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। दोज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स, ठीक है। ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए कितने इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ये इंटीरियर एंगल है, दूसरा ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स लाइन ए बी और सी डी के दरमियान में है, ठीक है। इसी तरह ये एंगल भी इंटीरियर एंगल है और ये एंगल भी इंटीरियर एंगल है। ये 1 2 3 4 इस लाइन L1 के लिए। तो ये जो लाइंस हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अगर हम कोई एक और ट्रांसवर्सल कंसीडर करें जैसे कि ये है आपके पास, इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये L2 है, ठीक है। ये L2 है। तो अगर L2 और AB और CD लाइन जो कि पैरेलल है और L2 ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके लिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि कौन से एंगल इंटीरियर एंगल हैं तो इन दो लाइंस के दरमियान में, इन दोनों लाइंस के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जो एंगल होगा, ठीक है, इनसाइड एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वर्टेक्स है और ये उसके आर्म्स हैं या साइड्स हैं एंगल की। ये भी ये वर्टेक्स है और ये दो साइड्स हैं, ये भी इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी और सी डी के दरमियान में है।
इसी तरह ये एंगल देखें, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये भी ए बी और सी डी के दरमियान में, इन साइड ऑफ दीज टू लाइंस दीज टू एंगल्स आर एग्जिस्टिंग। तो ये कंडीशन है एक, कि एक तो आपके पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, दूसरा उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तीसरा वो दोनों, वो जितने भी एंगल्स हैं वो इन दोनों लाइंस के दरमियान में हो, यानी इंटीरियर एंगल्स हो। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होंगे वो इंटीरियर से एंगल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस देखें इंटीरियर, ये अल्टरनेट एंगल्स के लिए, इंटीरियर एंगल्स के बाद, कि दोनों एंगल्स, बोथ एंगल्स मस्ट हैव डिफरेंट वर्टेक्स, यानी उनके वर्टेक्स भी डिफरेंट होने चाहिए, वर्टेक्स मस्ट बी डिफरेंट। अब वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक तो ये वर्टेक्स है, ठीक है, दूसरा वर्टेक्स ये है, एक ही ट्रांसवर्सल के लिए हम अब दूसरी लाइन नहीं कंसीडर करेंगे, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स मस्ट बी डिफरेंट, तो इसका मतलब है एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये। एक ही वर्टेक्स पे दो अल्टरनेट एंगल्स नहीं हो सकते, यानी इन दो एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एंगल एक वर्टेक्स लेंगे, दूसरे एंगल का दूसरा वर्टेक्स लेंगे उसी ट्रांसवर्सल पर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नेक्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स जो है वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, यानी ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल है, तो ये इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे ये होगा, यानी वर्टेक्स भी डिफरेंट हो गए, ये अलग और ये अलग, ये दोनों डिफरेंट वर्टेक्स हैं। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, और अपोजिट साइड पे होने चाहिए एंगल, बोथ एंगल्स मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये देखिए, अब ये दोनों एंगल जो हैं एंगल ये और एंगल एक ये दोनों इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे है। वर्टेक्स भी डिफरेंट हो गया, इस एंगल का वर्टेक्स ये है, जबकि दूसरे एंगल का वर्टेक्स ये है, तो दोनों के एंगल के वर्टेक्स भी डिफरेंट हो गए, अपोजिट साइड पर भी हो गए, इंटीरियर एंगल्स भी हैं, और लाइंस जो हैं ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स की जो कंडीशंस हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन ये कि लाइंस, टू लाइंस एटलीस्ट, कम से कम टू लाइंस होनी चाहिए, बोथ लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सेकेंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि बोथ लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टेड बाई एंड थर्ड लाइन विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन है जिसे हमने L1 कहा था, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि एंगल्स जो हम कंसीडर करेंगे वो इन पैरेलल लाइंस के दरमियान में होंगे, इन दोनों के बिटवीन, इन बिटवीन ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस होने चाहिए, और उन एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इन एंगल्स के, अब चूंकि ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, तो उन एंगल्स के लिए नेक्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स का वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए, ये वर्टेक्स है, ये दूसरे एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कंडीशन ये है कि ये दोनों एंगल्स इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे होने चाहिए, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो ये इतनी कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई हों तो तब जाके एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हम अगर कंसीडर करें, ठीक है, ये जो L2 है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये L हमारे पास, ठीक है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अब ये टू पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी है, इस पे हमारे इंटीरियर एंगल्स ये है, और एक एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है, फोर्थ वन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर एंगल्स हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इनमें से ऑल्टरनेट एंगल्स वो हैं कि जिनके वर्टेक्स डिफरेंट हो, सो इट विल बी कंसिडर्ड वन वर्टेक्स। तो डिफरेंट कैसे होगा, इन दोनों एंगल्स का तो वर्टेक्स सेम है, तो दूसरा वर्टेक्स तो ये होगा, सेकंड वर्टेक्स विल बी ऑन अदर लाइन, यानी एक वर्टेक्स एक लाइन पे डी है पे, तो दूसरा वर्टेक्स ए डी ए बी भी लाइन पर है यहाँ पर।
अब दोनों एंगल्स जो हैं, बोथ एंगल्स मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल अगर हम देखें, ये सेम साइड पे, सेम साइड, ठीक है, सेम साइड। जबकि ये एंगल अगर कंसीडर करें और ये एंगल कंसीडर करें, तो दीज टू एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे, यानी एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये इस ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे, और वर्टेक्स भी डिफरेंट हो गए। तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली अब अगर हम कंसीडर करें एक और पेयर, ये कंसीडर करते हैं, ये देखिए ये दो एंगल्स हैं, तो ये भी इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, दूसरा वर्टेक्स डिफरेंट है। तीसरी बात ये कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स को अगर हम सिंबॉलिकली किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करें ये एक्स एंगल है, तो ये वाई एंगल है, तो एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है, ये एक्स एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल्स हैं। और इसी तरह अगर हम एक एंगल ये कंसिडर कर लें जेड एंगल, और इसी तरह ये एंगल कंसिडर करें यू एंगल, तो जेड एंड जेड एंगल इज इक्वल टू यू एंगल, ये सिंबल यूज किए, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव है। कांग्रुएंसी का साइन भी यूज कर सकते हैं, इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज जब होंगी तो हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, ये बात याद रखें। इक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज used when numerical values of angles are considered। इसका क्या मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो फिर हमने इक्वालिटी का साइन यूज करना है। लेकिन अगर हम इसी तरह डायग्राम में ये सिंबल यूज कर रहे हैं, तो फिर हम कांग्रुएंसी का साइन यूज करते हैं। कांग्रुएंसी का साइन होता है शेप के लिए, और जबकि साइन ऑफ इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। तो आए अब एग्जांपल्स कुछ कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं। सपोज करें कि अगर ये 120 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अगर हम इसे ए कह लें, तो एंगल ए और 120 दोनों इंटीरियर हैं, दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट हैं, और दोनों जो है इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए डिग्री एंड 120 डिग्री आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी ए एंगल की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। इसलिए इसी तरह अगर ये एंगल हम लेते हैं एक्स डिग्री, और ये एंगल हमारे पास हो 45 डिग्री, तो एक्स डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स के लिए ये साइन भी यूज करते हैं, याद रखिए, एंगल्स के लिए साइन यूं यूज करना है, ये नहीं यूज करना है, ये साइन लेस देन और ग्रेटर देन के लिए होता है। इसी तरह अगर इस एंगल की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल की वैल्यू आप अगर हम कहते हैं जी कि बी है एंगल, तो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वालिटी का साइन यूज करना है, क्योंकि डिग्री जो दी हुई है एंगल की, वो न्यूमेरिकली दी हुई है, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, ठीक है। शेप्स हम नहीं कंपेयर कर रहे, हम इन एंगल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए एक और, अगर ये एंगल है आपके पास 135 डिग्री सपोज करें, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो भी 135 डिग्री होगी, ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल सेम ट्रांसवर्सल लाइंस पे होने चाहिए, याद रखें, दो ट्रांसवर्सल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं कंसीडर किए जाते, ठीक है। तो अब देखिए, अगर सपोज करें ये आपके पास 8 डिग्री प्लस 20 डिग्री एंगल है, और कहा जाए कि ये एंगल आपके पास है 50 डिग्री, फाइंड करें ए की वैल्यू, तो दिस दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स।
ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा का इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर न्यूमेरिकली दिए हुए। तो अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड ए, अननोन भी दे दिए आपके पास, ठीक है, इस तरह, और उसमें सम दे दिए, तो हमने फाइंड ए करना है। तो हम अल्टरनेट एंगल्स के लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ए डिग्री फाइंड आउट करने के लिए 20 डिग्री को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 50 डिग्री, लेफ्ट साइड में इसका साइन पॉजिटिव है, राइट साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा, -20, और 50 में से 20 माइनस करें तो 30 डिग्री। इसका मतलब ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ठीक है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन हम इससे कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, 2f, ये प्लस आपके पास 6 डिग्री है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख लें या अलग अलग लिख लें, तो ये आपके पास 6 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है कि 3f -23 डिग्री, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो होल रेस्ट पावर डिग्री की फॉर्म लिखेंगे, अगर अलग अलग लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं यूज करना चाहते, तो फिर यूं आप करेंगे कि एफ के ऊपर भी डिग्री का साइन अप्लाई कर देंगे और 23 के ऊपर भी डिग्री का साइन अप्लाई करेंगे। अब ये दो एंगल्स जो है आपके पास, ये एंगल है और ये आपके पास सेकंड एंगल है। दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे हैं, दोनों के वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये है। दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है और लाइंस पैरेलल है जिनके दरमियान ये एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल्स की कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे, तो फाइंड आउट क्या करना है, आपने एफ फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे 2f + 6 इज इक्वल टू 3f -20 डिग्री, ठीक, 23 डिग्री। ये आपने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हम ब्रैकेट यूज कर लें, ये डिग्री का साइन यूज कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ब्रैकेट तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपने जो रीजन लिखना है वो ये है, अल्टरनेट एंगल्स, यानी आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल क्यों किया। तो अल्टरनेट एंगल्स, इसके लिए आपके पास है कंडीशन कि हमने इस कंडीशन की वजह से, चूंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल कर दी। अब हमने दोनों की ब्रैकेट्स हटा दें, तो अब आप एफ के ऊपर डिग्री का साइन यूज करेंगे, 6 के ऊपर डिग्री का साइन यूज करेंगे, 3f इसके ऊपर भी डिग्री का साइन यूज करें, 23 इसके ऊपर भी डिग्री का साइन यूज करें। तो 6 डिग्री आप राइट साइड पे लेके आएंगे और 3f जो है ये लेफ्ट साइड पे आप ले जाएंगे, ठीक है, ताकि f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये एक सिंपल इक्वेशन है, 2f डिग्री -3f डिग्री इज इक्वल टू -23 और -6 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस एफ आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है। तो 3f में से 2f माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली सिंगल 1f आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए जो कि 29 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 23 -26 दोनों माइनस साइन है, ऐड होंगे, लेकिन याद रखें साइन नेगेटिव ही रहेगा, दोनों साइड्स में है। तो अब आपने इनको कट कर देना, ये देखें, तो ये इससे कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 29 डिग्री। इन दिस वे वी कैन find the values of unknown variables as well, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो कि आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सपोज करें ये एंगल है आपके पास u डिग्री + 30 डिग्री, और ये आपके पास है जी 2u डिग्री -2u डिग्री +50 डिग्री। तो इसे सॉल्व कीजिए, इक्वल कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करके चेक कर लें। So that is the end of this lesson. Assalamu alaikum. So nice of you.